हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज एक बार फिर आपके लिए 5 नए प्रश्नों का हल लेकर आए हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं कि आखिर आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, यदि कॉट थीटा बराबर 3/4 तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसका विकल्प दे रखा है 4/3, 3/4, 9/16 और 16/9। अब इसको हम रफ करते हैं और देखते हैं कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। इसके लिए जो प्रश्न दे रखा है उसको यहाँ पर हम उतार लेते हैं। क्या दिया हुआ है, तो दिया है कॉट थीटा बराबर 3/4, यानी कि जो कॉट आप देख रहे हैं इस कॉट का ठीक उल्टा होता है tan थीटा। तो जब कॉट का उल्टा होता है tan थीटा और कॉट का मान दिया है 3/4, तो इसी को जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा। उल्टा करने का मतलब ये हुआ कि हर को अंश में लिख देना है और अंश को कहाँ लिखना है, हर में लिख देना है। यानी कि जब प्रश्न दिया है कॉट 3/4 और इसी का उल्टा tan होता है तो tan का मान क्या हो जाएगा 4/3। अब देखते हैं पूछा क्या है। पूछा यह है कि tan स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं tan स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ लिखेंगे 4/3। देखिए यहाँ प्रश्न में स्क्वायर लगा हुआ है तो उसी स्क्वायर को यहाँ पर लगा देंगे। स्क्वायर कहने का मतलब ये है स्क्वायर लगा है तो 4 का भी वर्ग कर लेंगे और 3 का भी वर्ग करेंगे। तो 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता है और 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, यानी कि आंसर प्राप्त हुआ 16/9। अब देखते हैं कि 4 विकल्प में से कोई 16/9 है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर पहला विकल्प है 4/3, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है 3/4, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है 9/16, ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा देखिए 16/9 और 16/9, ये दोनों मैच कर गया, यानी कि पहले प्रश्न का विकल्प डी सही है। अब देखते हैं कि आखिर दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। दूसरा बोला है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। इसका विकल्प दे रखा है √3, √2, √5 और चौथा है 1/√3। इसका सही उत्तर पाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न को यहाँ पे उतार लेते हैं। आइए इस प्रश्न को यहाँ पर उतार लेते हैं। चौथा प्रश्न है भाई, तो दूसरा प्रश्न है और इसमें लिखा क्या है 2 tan 30 डिग्री, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 tan 30 डिग्री बटा नीचे क्या लिखा है 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको हल करके चेक कर लेते हैं कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 यहाँ लिखा हुआ है, 2 को हूबहू उतार लेंगे। बगल में लिखा हुआ है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान इसके पहले वाले वीडियो में भी हम बता चुके हैं क्या होता है 1/√3 होता है। और नीचे लिखा हुआ है 1 - फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो फिर स्क्वायर दिखता है थोड़ा अजीब लगता है। उस दशा में क्या करते हैं, जब स्क्वायर को हटा देंगे कुछ समय के लिए तो नीचे बचेगा tan 30 डिग्री, तो इसका मान होता है 1/√3। अब इस पर क्या करना है स्क्वायर लगा देना है। तो अब क्या करेंगे 2 को 1 में गुणा करेंगे, लिखेंगे 2/√3। अब नीचे क्या होगा भाई, नीचे लिखा है 1, तो यहाँ 1 को उतार लेंगे और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/√3 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। और जो पावर में 2 देख रहे हैं, यह पावर जो है इस रूट को हटा देगा क्योंकि यहाँ करनी का घात भी 2 है, तो क्या बचेगा यहाँ पर केवल 3 बच जाएगा। अब नीचे की क्रिया करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 2/√3। अब देखिए 1 - 1/3, अब डायरेक्ट बाटा पर घटाव बनाएंगे
तो इसको लिखेंगे 3 एकम 3 और 3 में से 1 को घटा लेंगे तो क्या होगा 2/3। अब देखिए 2/√3 और बाटा 2/3 यानी कि 2 और 2 अंश में है, यहां से हम काट देंगे। यहां पर क्या बचा हुआ है 1/√3, तो उसको यहां लिखेंगे 1/√3 इंटू, इसको उल्टा करेंगे क्योंकि आप बचपन में बटा पर का भाग बनाए होंगे। तो आप कैसे बनाते थे कि जब बटा पर का भाग बनाना होता था तो सबसे पहले भाग के चिन्ह को गुणा में बदला जाता था और गुणा में बदलने के बाद उसके बाद वाला जो पद होता था उसको उल्टा कर देते थे, यानी कि अंश को हर में लिखते थे और हर को अंश में लिखते थे। तो उसी प्रक्रिया का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। 3 को यहाँ ऊपर कर देंगे और 1 को नीचे कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे 1 और 3 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और √3 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये जो 3 देख रहे हैं 1 3 का मतलब 2 गो √3 होता है, तो अंश में जो आप 3 देख रहे हैं इसके बदला में 2 गो √3 लिख देंगे और हर में आप √3 देख रहे हैं इसको हूबहू यहाँ उतार लेंगे। √3 कट गया है, बचेगा क्या तो केवल √3 बचेगा। अब देखते हैं कि √3 जो है किसी विकल्प में है कि नहीं है। आइए देखते हैं, पहला विकल्प ही √3 है। √3 और √3 दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो आंसर आया हुआ है यह पहले विकल्प से मैच कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है। अब तीसरा नंबर प्रश्न बोला है AP 2,7,12 का 10वां पद क्या होगा। इसके लिए विकल्प दिया है 27, 37, 47, 57। अब इसको हल करके चेक करते हैं, देखते हैं कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इस सवाल को जो है यहाँ पर हम उतार लिए हैं। अब आपको पहले हम बताए हैं कि जो इसका पहला पद है उसको A मानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे A = 2। और D का मान कैसे निकालते हैं, तो D का मान निकालने के लिए क्या किया जाता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, उसके बाद D का मान प्राप्त होता है। आपको बताए थे D जो है इसको कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर हिंदी में कहा जाता है। अब D का मान निकालने के लिए हम आपको क्या बताए थे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे तो D का मान प्राप्त हो जाएगा। दूसरा मान क्या है, तो दूसरा पद यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, दूसरा पद है 7 और इसमें से पहला पद को घटाना है तो पहला पद क्या लिखा हुआ है, पहला पद 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब क्या होगा 7 में से 2 घटाएंगे क्या होगा 5 होगा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ बोला है 10वां पद यानी कि n का मान 10 हो जाएगा। अब निकालना क्या है, तो निकालना है A 10 का मान हमें प्राप्त करना है। अब इसके लिए सूत्र होता है, चूंकि AN = A + n-1 × D, ये फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है। अब क्या करेंगे, फिर A को उतारेंगे और n का मान यहाँ 10 है तो 10 लिखेंगे। अब देखिए क्या क्या हमें लिखना है, तो A का मान चाहिए, n का मान चाहिए, D का मान चाहिए। यहाँ A का मान देखिए ध्यान से यहाँ पर लिखा हुआ है, A का मान क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब देखिए n का मान यहाँ लिखा हुआ है 10, तो यहाँ 10 लिख लेंगे। -1 लिखा है तो -1 लिखेंगे और D का मान देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 लिखा है तो 5 लिख लेंगे। अब बहुत आसान प्रक्रिया है, बहुत आसान क्रिया है। आगे देखिए क्या क्या कर रहे हैं, इस 2 को यहाँ पर उतार लेते हैं, प्लस 10 में से घटाएंगे क्या होगा 9 होगा, इंटू अब 5 को उतार लेंगे। अब देखिए फिर 2 को यहाँ पर उतार लीजिए, प्लस 9 और 5 को गुणा करेंगे तो क्या होगा 45 प्राप्त होगा, और 45 में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 47 प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं कि 47 चारों विकल्प में से कोई है कि कोई नहीं है। यहाँ पहला विकल्प दिया है 27, गलत उत्तर है। दूसरा विकल्प है 37, गलत उत्तर है। तीसरा विकल्प है 47, देखिए मैच कर रहा है 47 और 47। इसका मतलब ये हुआ कि जो तीसरा प्रश्न है इसका C विकल्प सही है। इसका मतलब कि अब चौथा जो है क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ये बनाने की विधि है जिस तरीके से
आप फाइनल परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आसानी से इस विधि से हल कर पाएंगे। ये अभ्यास करने की विधि है, इसी तरीके से आपको घर बैठ करके अभ्यास करनी है। साथ में ये आपके लिए टॉनिक जैसा काम करेगा। यह छोटे छोटे टुकड़ों में आपके पास पहुंच रहा है, समय पर ये भी काम आएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। 4 नंबर प्रश्न बोला है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। पहला विकल्प है 13/5, दूसरा 12/5, तीसरा 5/13 और चौथा 12/13। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सेक थीटा बराबर 13/12 को यहाँ पर लिख लेंगे, यानी 4 नंबर का हल कर रहे हैं। क्या लिखना है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो आखिर सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बाटा आधार, यानी यहाँ कर्ण का मान दिया है, आधार का मान दिया है, तो क्या निकालना पड़ेगा, लंब का मान निकालना पड़ेगा। लंब बराबर सूत्र क्या होता है, रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान क्या है, तो कर्ण का मान यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है। यहाँ लिखेंगे 13 स्क्वायर माइनस आधार का मान देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पर 12 स्क्वायर। अब आगे क्या कर लेंगे, 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 का वर्ग क्या होगा, तो 13 का वर्ग होगा 169 और 12 का वर्ग क्या होगा, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। जब दोनों को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा। अब कौन सी प्राकृत संख्या है जिसको उसी से गुणा करेंगे तो 25 प्राप्त होगा, तो वो प्राकृत संख्या है 5, यानी 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा। और यहाँ पर करनी के घात में क्या लिखा हुआ है, लिखा नहीं बल्कि छिपा हुआ है, 2 छिपा हुआ है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर 2 ठो 5 दिया हुआ है, तो उसमें से एगो 5 को बाहर निकाल लेंगे। अब आखिर पूछा क्या था, तो देखिए साइन थीटा का मान पूछा हुआ था, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है भाई, साइन थीटा बराबर होता है लंब बाटा कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बाटा कर्ण होता है। लंब और कर्ण को हम संक्षेप में लिखे हैं, लंब को एल लिखे हैं, कर्ण को के लिखे हैं। अब देखिए एल और एल मैच कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ एल का मान 5 निकला हुआ है, तो यहाँ पर तो एल का मान लिखेंगे 5 और देखिए यहाँ पर के लिखा हुआ है, तो के का मान यहाँ पर क्या है भाई, तो के का मान 13 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे यहाँ पर हम 13 बैठा लेंगे। आंसर क्या प्राप्त हुआ, 5/13। अब देखते हैं कि चारों विकल्प में से किसी में मैच कर रहा है कि मैच नहीं कर रहा है। देखिए पहला विकल्प है 13/5, गलत हो गया। दूसरा है 12/5, गलत हो गया। तीसरा है 5/13, देखिए 5/13 और 5/13 दोनों मैच कर गया, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, सही होगा। अब चौथा विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखते हैं कि आखिर 5वां प्रश्न क्या दिया हुआ है। 5वां दिया हुआ है, 5वां बोल रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। आपको बता दें कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या बोला है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या, उसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। यहाँ माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा x/n, यानी कि जो संख्या दिया हुआ रहता है उसको अंश में पहले जोड़ते हैं। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या यानी कि 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 5 ठो हो गया। अब नीचे क्या लिखते हैं, अब देख लेते हैं कि आखिर अंश में कितनी संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 वो संख्या लिखा है, तो नीचे 5 आसानी से उतार लेंगे, आसानी से लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, अंश वाले को जोड़ेंगे तो 10 होगा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा है, तब 5 लिखेंगे। अब इसको काटाएंगे, 5 से कम 5, 5 दूनी के 10, क्या होगा, 2 प्राप्त हुआ। अब देखते हैं कि 2 किसी विकल्प में है कि नहीं है। देखिए पहला विकल्प क्या दिया हुआ है, 3, गलत उत्तर। दूसरा दिया है 2.5, गलत उत्तर। तीसरा 2 दिया है, यानी कि मैच कर गया, 2 और 2 यानी कि
तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। तो ये था आज का 5 नए प्रश्नों का हल। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में फिर 5 नए प्रश्नों के हल के साथ।